किस तरीके का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मैं वार्ड नंबर 68 से वर्तमान में पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी से। आज नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। आप किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। आप वहां से आते हो, वहां से जब गांधी पार्क से आप एंट्री करोगे तो कम से कम 15-20 दुकानें मिलेंगी। 15-20 दुकानों पे आने के बाद 18वीं 19वीं 20वीं दुकान आपको दिखाई दे रही है, आप उस पर आके अपना पंजा चलाते हो। इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है, इसका हम सब व्यापारियों ने मिलकर विरोध किया है। और व्यापारी भी चाहता है कि जाम ना लगे, व्यापारी भी चाहता है कि हमारा रोड साफ रहे, लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है, हमने इसका विरोध किया है और हमने बैठ के धरना दिया है। फिर उसके बाद दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। हाँ, जिन दुकानदारों के साथ लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं अजीम अब्बासी साहब, उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी गई है, बहुत निंदनीय है, जिसकी मैं बयान भी नहीं कर सकता। और जब ये सदन चलेगा नगर निगम का, तो मैं खड़े होके इन व्यापारियों की आवाज वहां उठाऊंगा और सवाल करूंगा कि क्या अधिकार है इनको लाठीचार्ज करने का। तो क्या सिर्फ एक किसी को टारगेट करके नगर निगम ने कार्रवाई की? हाँ, नगर निगम ने, मैं बता तो रहा हूँ, जब यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये गांधी पार्क से स्टार्ट चलेगा इनका बिल्डोजर, बिल्कुल आए, बिल्डोजर का स्वागत करते हैं हम। बिल्डोजर आए, कल भी आए हम कह रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक के साथ अगर होगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 34 पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के, और मैंने सहायक नगर आयुक्त को खुले अल्फाजों में चेतावनी दे दी है कि सारे पार्षदों को लेकर नगर निगम के अंदर हल्ला बोल करूंगा। और जिन व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन व्यापारियों को लेके उनकी चाबियां दुकान बंद करके नगर निगम के हवाले हम चाबियां कर देंगे। अधिकारी आए हुए तो उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या हाँ, सहायक नगर आयुक्त साहब से हमारी बातचीत हुई थी, जो हमारे वीर सिंह जी हैं, परिवर्तन दल के ये हेड हैं, यही देखते हैं डिपार्टमेंट को। इनको हमने बताया कि व्यापारियों के साथ इस तरह का बदसलूकी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं इस टीम का हेड होने के नाते मैं व्यापारियों से माफी मांगता हूं और आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। किसी जगह का मामला है ये मामू भांजा चौराहे का मामला है। ये जो लाठीचार्ज बता रहे हो, ये परिवर्तन दल के लोगों ने? हाँ, ये परिवर्तन के दल के लोगों ने किया था, जो उनको अधिकार नहीं है बिल्कुल। देखिए, आज नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है वो सही चला, लेकिन जो उन्होंने कार्रवाई करी, अति निंदनीय कार्रवाई करी है। केवल 1-2 पर्टिकुलर दुकानों पे अंदर तक टीन तोड़ी, और ये किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे उनकी टीम हो या पुलिस वाले, कि व्यापारियों पर डंडा मारे। डंडा मारने का क्या तरीका है आप बताइए? आपको टीन हटानी है तो आप सबकी हटाइए ना। ये थोड़ी ना कि आप एक आदमी के ऊपर या एक ही दुकान के ऊपर आप बिल्कुल ही टूट पड़ेंगे। अंदर तक इन्होंने जो है, आप देख सकते हैं, शटर वगैरह सब तोड़े हैं। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया और यहाँ के सब दुकानदार भाइयों ने विरोध किया, जिसका साथ हमने दिया। लाठी भी चलाई है नगर निगम? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अति निंदनीय कार्य किया है और अति मतलब उसके शब्द नहीं बयान कर सकते। इसके लिए उप नगर आयुक्त महोदय ने माफी भी मांगी और कहा कि हमने उनसे मांग रखी थी कि भाई आप जिस बंदे ने यहाँ पे आकर दुकानदारों के लाठी मारे हैं उसको आप बुलवाएं। बोले साहब उसको छोड़िए, हम टीम के लीडर हैं और हम आपसे माफी मांगते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो। उप नगर आयुक्त का नाम तो नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने माफी मांगी है सार्वजनिक रूप से। नाम कमर से भी है। ये लोग सीधे गांधी पार्क से अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे थे। गांधी पार्क से और मेरी दुकान के बीच में काफी दुकानें बीच में पड़ी, जिसका कि कोई अतिक्रमण इन लोगों ने नहीं हटवाया। ये डायरेक्ट स्टोर है पर आकर, जहाँ 12 फीट ऊंचा मेरा टीन शेड लग रहा है, इन लोगों ने आगे वो टारगेट किया मेरे टीन शेड को। बुलडोजर बुलवाई और बुलडोजर को बुलवा के पंजा लगवाया और जान फूट करके मेरी ये टीन शेड इन लोगों ने गिरवाई। और ये पूरा अल्टीमेटम बनाकर लेकर आए थे कि इसी दुकान को टारगेट करना है। पीछे से इन्होंने किसी भी दुकान को टारगेट नहीं किया। हमारे 1-2 लोगों के टोपी लग रही थी, तो ये लोग सब समझ गए कि ये दुकान वाला जो है ये इस टाइप का है कि इधर ही टारगेट बनाओ, तो वो टारगेट बनाते हुए इन लोगों ने काम किया। जबकि आपका आरोप है कि उन्होंने विशेष समुदाय को टारगेट? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है गांधी पार्क से अगर आप कैमरे को लगाते हुए आएंगे तो एक ही दुकान पर भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। डायरेक्ट आकर के मेरी दुकान पर इन लोगों ने कार्रवाई करी। मैंने अपने 10-15 लोग बुलवाए और यहाँ प्रोटेस्ट करवाया। प्रोटेस्ट करवाने के बाद नगर आयुक्त आए यहाँ पर, उन लोगों ने हमारी बात सुनी। वो भी इस बात को एक्सेप्ट करके गए कि हाँ जी, आपके साथ गलत कार्रवाई हुई है।
अगर गलत कार्रवाई हुई है ये फिलहाल पीते गांधी पार्क के थे 20 दुकानें तकरीबन पड़ी होंगी, इन्होंने किसी दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं करी। 21वीं 22वीं दुकान मेरी पड़ी और यहाँ इन्होंने पूरा लेकर के पंजा मार दिया बुलडोजर से, और पूरा टीम से मेरी दुकान है न्यू अलीगढ़ इलेक्ट्रिकल। आप कह रहे हो गलत कार्रवाई करी, तो क्या नगर आयुक्त ने ये भी आश्वासन दिया जो आपको नुकसान हुआ उसकी भरपाई नगर निगम नहीं, नगर आयुक्त ने तो भी आश्वासन दिया है कि जो टीन सेट आपके टूटे हैं वो टीन सेट आपको रिटर्न दे देंगे और आप इन्हें लगवा लीजिए। हाँ, रिटर्न हमें खुद उतारने पड़े, वो क्या रिटर्न देंगे, ये भी मेहनत हमें ही करनी पड़ी। आपका सामान आप ही को वापस करें। नहीं भाई, मेरा जो लिमिटेड सामान था वो मुझे प्राप्त हुआ है, बाकी और सामान मेरा कहाँ है वो तो मैं अभी दुकान को सर्च करूंगा जब पता लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे कम से कम 4-5 लोग घायल हैं। आप कैमरे को पीछे उठा करके देखिए, टीन सेट गिरा पड़ा हुआ है, इसके नीचे 2-3 लोग आए और इन्होंने हमारी ही लाठियाँ निकाल के हम पे लाठी चार्ज किया है। इन लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था डालेगा या नहीं? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, अल्टीमेटम दिया होता तो हम इधर बिल्कुल अपना काम करते, हम क्यों अपनी दुकान की तोड़ फोड़ करवा। लाठी चार्ज जो किया है वो नगर निगम की टीम ने किया है। कोई वीडियो वगैरह है लाठी चार्ज? हाँ, काफी वीडियो है हमारे पास।